जय हो पवन कुमार, तुरी शक्ति है अपार। हे बजरंग बली विनती सुन ले हमार। जय हो पवन कुमार, तुरी शक्ति है। डाउनलोड मौज। हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोहनलाल सैनी ITI माई पर। तो दोस्तों, आपसे सबसे पहले निवेदन यही करूँगा कि मैं आज आपके सामने लेकर हाजिर हूँ 23 नवंबर 2020 का पेपर। तो आज इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपके ये वाला पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा तीनों क्वेश्चन करा दिए हैं दोस्तों। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे, कन्फर्म हो जाएगा कि आपने किस प्रकार पेपर किया है या फिर किस प्रकार पेपर आने वाला है। तो दोस्तों आइए, आज हम एक और लेके शुरुआत करते हैं इसका अंतिम क्वेश्चन नंबर 4 क्यों प्रक्षेप है। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन 20 नंबर का आया है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, देखो, ड्रा फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन गिवन ऑब्जेक्ट। अर्थात ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन दे रखा है, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में खुलवाना चाहता है। साइड फ्रंट दे रखा है, साइड दे रखा है और टॉप व्यू दे रखा है। अर्थात आपको इस दिए गए आइसोमेट्रिक चित्र को आइसोमेट्रिक चित्र को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में खोलना है। तो ये दोस्तों ये चित्र है, इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में खोलना था। देखो दोस्तों, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जैसे चित्र दे रखता है और जिस तरफ कौन सी दिशा होती है उस भाग को वैसे की वैसे बनाना होता है। इसमें यहाँ पर फ्रंट दे रखा है तो फ्रंट इस वाले भाग पर ही बनेगा, यहाँ साइड दे रखी तो साइड इस वाले भाग में बनेगी, और प्लान यहाँ दे रखा तो प्लान इस वाले भाग पर ही बनेगा। अर्थात थर्ड एंगल में कोई चीज़ें चेंज नहीं होती है, जैसे दे रखता है वैसे के वैसे बनाते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं आपके सामने। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। और दोस्तों, एक बार लाइक और शेयर जरूर से करें, एक बार लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने क्वेश्चन झूम कर दिया है, क्वेश्चन ढंग से देख लो और फिर क्वेश्चन की बनाने की शुरुआत करते हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जामों में आ सकता है। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार की ITI में तैयारी करनी है ड्राइंग और मैथमेटिक्स की या किन्हीं अन्य की, तो दोस्तों आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर प्रत्येक रोज़ाना एक वीडियो तो रोज़ाना अपलोड ही होता ही है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रक्षेप बनाने की। सबसे पहले देखो, मैंने आपको कहा था कि मैं अन्य यूट्यूब वालों से अलग बनाता हूँ। अर्थात मेरा समझाने का तरीका, मेरा बनाने का तरीका अलग होता है। आपको और यूट्यूब पर अलग तरीके से मिलेगा, लेकिन मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक विशेष प्रकार से खोला गया है। अर्थात मैं सबसे पहले बाउंड्री फिक्स करता हूँ, बाउंड्री फिक्स करने के पश्चात फिर ये चीज़ें उस बाउंड्री के अंदर बनाता हूँ ताकि मुझे बनाने में कंफ्यूज ना हो। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि आप मेरा तरीका लगाइए ताकि आपकी कॉपी में जगह भी बचेगी और आप बनाने में कंफ्यूज भी नहीं होंगे। बस कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले माप लेनी है, बाहरी माप। तो देखो, सबसे पहले यहाँ एलिवेशन की इस फ्रंट की माप है, जिसे एलिवेशन बोल दो, फ्रंट बोल दो 60। उसके बाद है 45। अर्थात मैं 60 और 45 को जोड़ूंगा, ये साइड की हो गई, ये फ्रंट की हो गई, और 10 और 10 का गैप हो गया था, 20 हो गया। तो मेरे पास चौड़ाई कितनी हो गई? तो चलिए मित्रों, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके सामने चौड़ाई लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने चौड़ाई देखी कि सबसे पहले तो था 60, उसके बाद ये फ्रंट की थी ना, उसके बाद है 45 और उसके बाद है 20। तो मेरे पास कितने हो गए? देखो, 125 mm की क्या हो गई? चौड़ाई। क्या हो गई? 125 mm की चौड़ाई। तो चलिए दोस्तों, 125 mm की हमने चौड़ाई ले लिया है। उसके पश्चात ये था साइड की चौड़ाई, ये 20 कहाँ से ली है मैं समझा दूंगा अभी 10। तो चलिए दोस्तों, उसके पश्चात आपके सामने लेकर हाजिर है इसकी ऊंचाई। तो दोस्तों, ऊंचाई ढंग से देखो, ऊंचाई सबसे पहले ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 30।
अर्थात पहले ये 30 ऊंचाई, ये 30 ऊंचाई तो ओनली फ्रंट की यानी एलिवेशन की ऊंचाई आई है। अब मैं प्लान की ऊंचाई चाहिए। तो दोस्तों प्लान की ऊंचाई हमेशा साइड की चौड़ाई के बराबर है। तो यहाँ साइड की चौड़ाई है 45, तो 45 ऊंचाई होगी प्लान की। देखो ये तो एलिवेशन की ऊंचाई हो गई यानी फ्रंट की ऊंचाई हो गई, यही साइड की ऊंचाई होगी, लेकिन प्लान की ऊंचाई हमेशा साइड की चौड़ाई के बराबर है, ये बात फिक्स है। तो मेरे पास ऊंचाई कितनी कितनी हो गई, एक तो 30 हो गई और एक 45 हो गई और 20 mm का गैप। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अब लेते हैं आपके सामने ऊंचाइयाँ, क्या ऊंचाई। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले 45 ले लो साइड वाली, उसके बाद 30 जो हकीकत ऊंचाई है एलिवेशन की यानी और साइड की, उसके बाद 20 का गैप। तो चलिए मित्रों यहाँ पर कितने हो गए 9, 95 mm, क्या 95 mm क्या हो गई ऊंचाई, क्या हो गई दोस्तों 95 mm ऊंचाई हो गई, अर्थात 125 चौड़ाई हो गई और 95 mm क्या हो गई ऊंचाई हो गई। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं चित्र बनाने की। दोस्तों समझ में तो आ रहा है ना, ये ऊंचाई है, मैंने यहाँ पर ऊंचाई लिखा है, क्या दोस्तों ऊंचाई ये 45 है और ये देखो ढंग से दोस्तों, ये ढंग से देख लो, ये मेरे पास ये चौड़ाई थी, उसके बाद ये ऊंचाई ले ली, ऊंचाई आई 95 mm और चौड़ाई आई 125 mm। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। तो चलिए आपके सामने अब इस चित्र को बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बाउंड्री फिक्स करूंगा जो आपके सामने मैंने ले ली है। तो बाउंड्री सबसे पहले चौड़ाई लूँगा 125 और ऊंचाई लूँगा 95। तो आप सेट स्क्वायर से या किसी स्केल की सहायता से कोई सा भी ले लेना, एक उपकरण और उसकी सहायता से और उसकी सहायता से आप क्या करिए, सबसे पहले ऊंचाई लीजिए, सबसे पहले यहाँ से चौड़ाई लीजिए। चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी है, आप 1 से माप लो, 1 से माप लीजिए, कितनी लेनी है 125 लेनी है ना। तो देखो 12 पर तो कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100, ये 10 और ये 20 और ये 125, अर्थात 13.5 पर हो जाएगी 125। और इस वाली रेखा को यहाँ से यहाँ मिलाइए, लो मैंने मिला दिया। 125 mm क्या ले लिया हमने, चौड़ाई ले लिया दोस्तों। उसके बाद ऊंचाई कितनी लेनी है 95। तो चलिए 95 लेते हैं, 10.5 तक आ जाएगी 95, 1 से मापोगे तो। और सेट स्क्वायर को सीधा रखना मित्रों, लो सीधा रखने के पश्चात आपके सामने देखो, यहाँ से देख लो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 90 और 5 95, यानी यहाँ से 1 से और यहाँ से इस वाली को फिक्स करो। करने के पश्चात आपको इधर वाली चीज़ें भी लेनी है, ऐसे कैसे अभी लिया था ना 13.5 पर, तो ऐसे कैसे सीधा सेट स्क्वायर को सीधा रखो और स्केल की सहायता से कुछ भी ले लिया, नहीं है ना कि मैं सेट स्क्वायर से करूँ, नहीं, स्केल की सहायता से आप कर सकते हो। आपको तो कुछ भी एक उपकरण लेना है, सीधी सहायता से स्केल ले लो, कुछ भी ले लो। लो मैंने ले लिया 125 ले ली इस प्रकार, जैसे यहाँ 125 थी ना, यहाँ पर 125 ले ली और इस प्रकार यहाँ भी मिलाइए, क्या आप यहाँ पर भी मिला दीजिए। तो लो मैं आपके सामने इस वाली चीज़ों को यहाँ से यहाँ तक मिला देता हूँ। लो मैंने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया है। मिलाने के पश्चात अब आपके सामने बाउंड्री फिक्स हो गई है दोस्तों। मैंने कहा था ना मैं पहले बाउंड्री फिक्स कराता हूँ, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ता हूँ, उसमें क्या है बनाने में कंफ्यूज नहीं होते। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखो मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले एक चीज़ फिक्स करती चलो, चाहे आपको सबसे पहले देख लो, आप मुझे सबसे पहले फ्रंट बनाना है ना, क्या बनाना है फ्रंट। तो फ्रंट में सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक कितनी जा रही है 20 जा रहा है ना, ऊपर कितना जा रहा है ये देखो 10 जा रहा है। तो सबसे पहले 20 चलूँगा इधर, देखो सबसे पहले
4 भागों में बांटो इसको, फाइल को, ताकि फिर आसान रहेगी। तो देखो ऊंचाई कितनी जा रही है, सबसे पहले 30, तो सबसे पहले 30 लो ऊंचाई, सबसे पहले ऊंचाई ले लो 30। क्या सबसे पहले क्या ले लो, ऊंचाई ले लो 30। लो मैंने अब की बार स्केल यूज ले लिया, 10, 20 और ये 30। मैंने यहाँ ऊंचाई ले ली 30। उसके पश्चात इधर भी ऊंचाई ले लो 30। क्या लो 30 ले लिया। उसके पश्चात 10-10 mm का गैप छोड़ना है ना, मैंने कहा था ना 10-10 mm का गैप, ये हमेशा गैप होता ही है। इधर भी ऐसे के ऐसे क्या 10-10 mm का गैप रखना है। ये बातें फिक्स हैं, क्या ये बातें फिक्स हैं, इनको मिलाओ। ये तो मिटेगी बाद में जाके, लेकिन आपको समझाने की खातिर, आपको समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर यूज लिया हूँ, ताकि आपके समझ में आए कि सर आपने 20 किस प्रकार लिया, ताकि मैं आपको ढंग से समझा सकूँ। तो दोस्तों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने अपनी बातें समझाने की। तो मैंने यहाँ पर ऊंचाई 30 ले रही है, भागों में बांट दिया। उसके पश्चात चौड़ाई कितनी थी इसकी, चौड़ाई देखो यहाँ से यहाँ तक, मैं एलिवेशन इस फ्रंट को फिक्स कर रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई है 60। तो सबसे पहले मैं 60 लेता हूँ इधर और फिक्स कर लेता हूँ बाउंड्रियों को। लो 60 लेते हैं हम 1 से 7 तक माप लेते हैं और फिर 20 mm का गैप छोड़ देंगे। तो लो मैंने 1 तक माप लिया और फिर यहाँ से 10-10 mm का गैप 2 बार छोड़ दिया। उसी प्रकार मुझे ऊपर भी करने हैं, ऐसे के ऐसे। कितनी लेनी है, 70 से माप लो ना चीज़ें। लो 70 से माप लिया और हमें 60 तक जाना है ना, तो पहले 60 तक चलो। उसके पश्चात क्या करना है आपको, 10-10 mm का गैप छोड़ना है। अब देखो ये बाउंड्री बनाने के पश्चात मैं चित्र को कितनी फुर्ती से बनाता हूँ और कन्फ्यूज भी नहीं होऊंगा। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले बाउंड्री फिक्स करें, ताकि बाउंड्री फिक्स करने के पश्चात ये पता चल जाता है कि जो भी चित्र आएगा इसी के अंदर आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। और देखो आपके सामने जगह भी बच गई। क्या आपके सामने कितनी जगह में ये जगह देखो चित्र बनाने में काम आ सकती है। वरना आप पहले वो जो डायरेक्ट लाइन खींचते हो ना, उसमें पूरी फाइल ख़राब होती है दोस्तों, उसमें पूरी फाइल बिगड़ती हैं। लेकिन अगर पहले बाउंड्री फिक्स कर लेते हो तो आपको मैं यही कहूँगा कि आपकी फ़ाइल में बहुत सारी जगह बचेगी, तो चलिए दोस्तों फाइल बनाने के पश्चात मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले आप फ्रंट फिक्स कर लीजिए। क्या सबसे पहले फ्रंट को फिक्स कर लीजिए। यहाँ देखो सबसे पहले इस वाले फ्रंट को फिक्स कर लो, यानी ये फ्रंट है ना, इसको फिक्स कर लो। तो बन गए, फिक्स कर लिया ना। देखो ये 10-10 ये 20 हो गए ना गैप, और ये 10 और ये 10, इसलिए मैंने 20 लिया था। अब समझ में आ गए ना दोस्तों आपके सामने कि किस प्रकार मैंने यहाँ से 20 लिया है। तो चलिए मित्रों अब शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक कितना जा रहा है, 20। उसके पश्चात ऊपर कितना जा रहा है, 10। और यहाँ से देखो फिर वापिस ऐसे कैसे हैं, कुल मिला के 20 ये है, 20 ये और 20 ये है, हो गया ना। 20 20 40 60, कुल टोटल 60। तो चलिए तीनों चीज़ें 20-20 की हैं, तो बनाते हैं ये वाला भाग। आपको देखो सबसे पहले ये वाला भाग बनाए, फिर बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। तो चलिए 20, सबसे पहले सब चीज़ें 20-20 पर है ना, तो मैं 20-20 पर पॉइंट लगा लेता हूँ। तो चलिए ये पॉइंट लगा लिया 20 पर और ये पॉइंट लगा लिया 20 पर। उसके पश्चात अब देख लो एक बार ढंग से देख लो दोस्तों, ताकि हम फुर्ती से बनाएं। देखो 20-20 बना लिया। अब ऊपर कितना जा रहा है, ये देखो यहाँ पर 10 जा रहा है, फिर ऊपर से 20 आएगा, इधर भी 20 आएगा, इधर 20 आएगा। ऊंचाई कितनी जानी है, ऊंचाई जानी है कितनी है हमें, 10। तो चलिए ऊंचाई जा रहा ये 10, तो इधर भी लीजिए 10। क्या 10 लेने के पश्चात इसको भी मिला दीजिए, क्योंकि मिल रहा है ना वो बराबर में। मिलने के पश्चात लो, और इनके ये ऐसे कैसे टुकड़े हो गए ना 10-20 के। लो मैंने 20-20 के क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। लो हो गए ना, ये आपके सामने बाउंड्री तैयार हो गई, तीनों डब्बे। देखो
मैंने आपके सामने ये बना दिया और ये बना दिया और ये बना दिया ऊंचाई लेके। अब देखो, अब ढंग से देखो, दूर से देखने पर ये वाले फ्रंट में आपको एक तो ये तीनों चीज़ दिखाई दी थी, ये वाला भाग, ये दोनों घसल पट्टियाँ हैं ना, ये दोनों घसल पट्टी भी दिखाई देंगे, एक तो ये वाली रेखी ये वाली, उसकी वजह ये बीच वाला भाग, तो ये बनेगी ना साइड इस फ्रंट की दिशा से ये दोनों, ये और ये बीच वाला भाग बनेगा। तो ये तो बना ही दिया हमने, ये बनाए। घसल पट्टी देखो, ऊंचाई कितनी रहेगी मुझे पता है, इसके साक्ष इसके अंतिम सिरे पर जाके टिक रहा है। चौड़ाई कितनी है देखो आप, तो कितना है 8, यहाँ देख लो ना 8 दे रखा है ना। तो इधर चलो ऊपर, इधर चलो 8 और नीचे चलो यहाँ पर, फिर इधर चलो, ये वाला ये अपने आप में बन जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले चलते हैं ऊपर। ऊपर अपने आप यहीं पर पॉइंट पहुंच गया हमारा। अब देखो, अब कन्फ्यूजन नहीं हुआ ना कितने गए, वो अपने आप पहले फिक्स हो गई बॉर्डर। और कितने आ रहे हो 8, तो मैंने कहा था ना पहले बॉर्डर बना के कर लिया करो। तो ये 5 6 7 और ये 8, तो मैं 8 पर आ गया इधर। और यहाँ पर भी 8 पर मैंने कहा था ना आपको, पहले अगर बाउंड्री फिक्स कर लोगे तो चीज़ें आसान रहती है। ये 5 6 7 और ये 8, तो चलिए मित्रों 8 पर। और इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक मिलाइए, क्योंकि ये दोनों घसल पट्टियाँ इसके बीच में मिलेगी। नीचे भी आप 8 माप लीजिए, अपने स्केल सीधा रख लीजिए। लो मैंने 8 मापने के पश्चात आपके सामने दोनों ये जो सीढ़ियाँ थी ना, क्या ये दोनों सीढ़ियाँ थी ना, बना दी। आपको ये बनाना है। अब देखो पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है 15, 15 में से ये घसल पट्टी गई 8 की, कितनी बची यहाँ से यहाँ तक की 7। इधर भी देखो, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की 15 ही है ना 15, और ये 15 30 और 30 60 हो गई ना पूरी। क्योंकि प्लान की चौड़ाई एलिवेशन की चौड़ाई होती है, क्या प्लान की चौड़ाई एलिवेशन की चौड़ाई होती है। तो ये देखो यहाँ से 15 गए, ये 8 गए, अब कितनी बची 15 में से 8 गए 7 बची ना, तो यहाँ से 7 जाएगा, इधर भी 7 आएगा। और नीचे जाके कितना आ रहा है ये ऊंची, यहाँ से बीचों बीच में से, इसके बीचों बीच में कितना आ रहा है 10 नीचे आ रहा है। तो चलिए दोस्तों ये बनाते हैं, फटाफट फुर्ती से बनाते हैं। तो सबसे पहले कितना चलेंगे 7, तो चलिए आप दोनों तरफ 7 7 चल दीजिए, ताकि देखो ये 5 और ये 6 और ये 7। इसी प्रकार यहाँ पर भी आप भी इधर आ जाइए और 7 ले लीजिए, क्या 7 ले लीजिए। देखो 5 6 और ये 7 हो गई ना पूरा 7। उसके पश्चात नीचे आ रहा है, लेकिन आ कितना रहा है क्या दोस्तों, आ कितना रहा है मैं आपको बात बताऊं क्या, ये इनके बीचों बीच में आ रहा है, क्या ये इनके बीचों बीच में आ रहा है। यहाँ से इसकी पूरी कितनी थी 15, 15 के बीचों बीच में 7.5 की ऊंचाई 10 पर लेके आ रहा है ये, क्या 10 लेके आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए किस प्रकार ये आ रहा है, क्या कह रहा हूँ मैं। अरे देखो ये यहाँ से यहाँ आ रहा है और ये यहाँ भी यहाँ आ रहा है ना, लेकिन बीचों बीच में आ रहा है, इसके जितना भी गैप है ना 30 का, 30 के बीचों बीच में आ रहा है 15 पर, और नीचे ऊंचाई 10। तो समझ में आ गया, मैंने भी यही किया, यहाँ से यहाँ तक 15 गैप रहेगा मेरा भी, और नीचे कितना हो मैं 10। तो मुझे पता है ये कितने का था 15 का था ना, 20 का, सॉरी 20 का गैप था ना ये, तो 20 का आधा लगा लिया मैंने यहाँ पर 10, और 10 की ऊंचाई ले ली यहाँ से यहाँ तक की कितनी 10, क्योंकि 10 ऊंचा मिल रहा है ना वहाँ के। तो 10 ऊंचा रखने के पश्चात यानी यहाँ पर उस हो गया काम। इस वाले बिंदु को आपको क्या करना था, इस वाले बिंदु पर मिलाना है, और इस वाले भाग को इस वाले भाग पर मिलाना है। लो मिला दिया मैंने भाग को, और भाग कि मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मैं छोटी चीजों पर नहीं मरता, और तुम्हें मेरी पीठ पीछे जितना भौंकना है भौंक लो। मैं सर्कस का नहीं जंगल का शेर हूँ, मैं कुत्तों से नहीं डरता। डाउनलोड मौज। इस वाले भाग को मिटा देंगे जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लो बना दिया ना आपके सामने, ये वाला भाग पूर्ण रूप से बन गए ना। बनने के पश्चात क्या करना है आपको, अब आपकी एलिवेशन तैयार हो गई। अब क्या करना है आपको, साइड देखो फुर्ती से। तो देखो दोस्तों साइड में क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये भाग दिखाई दे रहा है ना। यहाँ से कितना चल रहा है ये देखो 15 15 ये 15 ये हो गई ना पूरी।
15 एकम 15, 15 30, 15 30 45, 15 ये जा रहा है, ऊपर जितना जा रहा है 5 और यहाँ 15, यानी दोनों तीनों भाग 15-15 पर जा रहे हैं और ये भाग ऊपर जा रहा है कितना 5 पर। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। सबसे पहले चलिए यहाँ पर कितना भाग, चलिए 15, क्या 15। चलो तो मैं फुर्ती से आपको बनाने की खातिर मैं 3 भागों में बांट देता हूँ इसको। देखो ये वाला भाग 15, उसके बाद ये भाग 15 और ये भाग 15, ऊपर कितना जा रहा है ये 5। तो चलिए मैं इसको बना दिया ऊपर ले जाके 5, उसके पश्चात यहाँ से भी 5 और यहाँ से इसको मिलाया, क्या यहाँ से इसको मिलाया और आपको यहाँ से इसको मिलाया और ऊपर जाके इनको मिला दिया, ताकि ये रेखाएं कितनी की बन गई 5 की बन गई मित्रों। तो लो दोस्तों आपके सामने बन गया है और ये भाग दिखाई नहीं दे रहा ना आपको, तो इस वाले भागों को क्या करना है, आपको मिटाना है। लो मैंने मिटा दिया, आपके सामने भाग तैयार है। तैयार होने के पश्चात ये देखो फुर्ती से देखो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर देखो ये यहाँ से ऊपर कितना जा रहा है 30 जा रहा है ना, देखो ढंग से 30 आ रहा है। फिर यहाँ से कितना आएगा, ये देखो ये आ रहा है ना 20, यहाँ से ऊपर चलेंगे 30 से आएंगे 20 और 20 से क्या करेंगे इस वाली दीवार को मिला देंगे। तो चलिए उसके बाद ये वाली भाग दिखाई देगी। देखो आपको साइड से 2 भाग दिखाई देंगे, इसमें से एक तो ये वाला भाग और एक ये वाला भाग, ये वाला भाग दिखाई देगा यहाँ से तिरछा लगता हुआ। तो चलिए बनाते हैं। अपने आप में ये तिरछा पूरा 30 है, उसके पश्चात कितना आएंगे 20 15 आएंगे ना चौड़ा। देखो इधर चौड़ाई कितनी आ रही है, देखो ना 15 दे रखा है ना, 15 ये 15 ये 15 ये 30 ये हो गई ना पूरी 60 की। तो 15 के ये इधर आएंगे और 20 आएंगे इधर। तो चलो ना 20 इधर, हमें तो इधर जाना है, तो 20 चलो ना। तो 20 चलिए। तो सबसे पहले लो हमने 20 आ गए यहाँ से यहाँ तक, क्या 10 और ये 20 आने के पश्चात नीचे आ रहा है ना, ये क्या नीचे आ रहा है ना, देखो या 20 आ गया या नीचे आ रहा है कितना mm ऊपर 10 mm ऊपर। तो आप भी 10 mm ऊपर चलिए, क्या आप यहाँ भी 10 mm ऊपर चलिए, क्या करिए 10 mm ऊपर यानी यहाँ पर। और यहाँ आने के पश्चात क्या कीजिए, क्या कह रहा हूँ मैं दोस्तों, समझ में तो आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ आपके सामने। तो दोस्तों इस वाले भाग को आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक मिलाना है। क्या करना है दोस्तों, मिलाना है। तो दोस्तों चलो मिला देते हैं। ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक मिल गया। मिलाने के पश्चात पता है क्या आपको ये वाला भाग ही बन गया अपने आप में। ये मिलाने के ये वाला भाग भी बन गया, जो ये रह जाएगा, क्या ये रह जाएगा। तो दोस्तों समझ में तो आ रहा है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ आपकी ये अंदर की चीज़ें, ये वाली डॉट लाइन ये मैं दर्शा दूंगा, अभी देख लेना। ये वाले भाग है ना यहाँ मैं दर्शा दूंगा इसको। तो ये वाला तो समझ में आए ना, ठीक है दोस्तों। अब उसके पश्चात क्या करना है आपको और तिरछा भाग दिखाई नहीं दे रहा ना, तो मैं इस वाले भाग को मिटाऊंगा। क्या करूँगा, इस वाले भाग को यहाँ से यहाँ तक मिटा दूंगा। लो मैंने मिटा दिया और भाग तैयार है आपका, कौन सा साइड तैयार हो गई। तो दोस्तों अब चलिए प्लान में देखो क्या क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, ढंग से देखो एक बार। एक तो ये वाला भाग, ये वाला और ये वाला कितने के 15 15 15, यानी चारों भाग कितने के हैं 15 15 के। और यहाँ से कितनी दूरी पर आ रहे हैं 20। तो चलिए ये वाला भाग दिखाई देंगे, ये दोनों गसलपट्टियाँ दिखाई देगी और ये बीच वाला गैप दिखाई देगा। तो चलिए मित्रों शुरुआत करते हैं। कितना, चलिए 15 15, यानी देखो ये एलिवेशन हो ही गया। एलिवेशन के ऊपर जाता है ना प्लान, तो प्लान चलिए अपने आप में चौड़ाई सबकी कितनी है 15 15, तो सबको 15 15 4 भागों में बांट दीजिए। तो लो मैं यहाँ पर बांट देता हूँ। ये हो गई 15, उसके पश्चात ये हो गई 15, उसके पश्चात ये हो गई 15 और नीचे कितना आ रहा है ये 20। तो चलिए फुर्ती से 20 चलते हैं, 10 और ये 10 20। उसके पश्चात इधर भी, क्या इधर भी चलते हैं 20। उसके पश्चात इनको मिलाते हैं, क्योंकि मिलेगा ना ये। लो मैंने इनको मिला दिया है। मिलाने के पश्चात चारों भाग बराबर बन रहे हैं,
तो चारों भागों को बना दीजिए। लो मैंने ये भाग बना दी। उसके पश्चात ढंग से रखने से इसको ये वाला भाग बना दिया और ये वाला भाग बना दिया। ठीक है, चारों भाग बना दिए हमने। अब उसके पश्चात क्या बनानी है आपको, तो चारों भाग बन गए ना, ये वाला भाग। अब क्या बनाना है, दोनों घसलपट्टियाँ। यहाँ से कितना जा रहा है घसलपट्टियों में 8, इधर से कितना जा रहा है 8, और यहाँ ठेठ जाके मिल रहा है, तो ठेठ जाके मिला दो ना, 8 8 चलो ना। तो चलिए दोनों तरफ चलते हैं 8 8, यानी ये वाला मिला दो आप। तो कहने का तात्पर्य ये वाले स्केल ढंग से रखो और इस वाले स्केल को यहाँ से रखो और ये यहाँ पर मिला दो। उसके पश्चात यहाँ से, क्योंकि ये नीचे वाले 8 की तो थी, तो इन्हीं के सिद्ध में आएगा सब चीज़ें। तो लो बन गई ना घसलपट्टी। क्या दोस्तों, बन गई ना घसलपट्टी। बनने के पश्चात आपको क्या करना है, देखो ढंग से, ये दोनों घसलपट्टियाँ बन गई ना, ये वाला भाग बनाना है हमें। तो अब ये वाला भाग दिखाई दे रहा है ऊपर से देखें, छत पर से देखने पर। तो इस वाले भाग को कैसे बनाओगे, यहाँ देखो वही बात है। यहाँ कितना आ रहा है 7 बचेगा ना इसमें, कुल टोटल 15 का 8 बच गई घसलपट्टी, 7 का बच गया ये 15 के ये वाला भाग था, तो 8 का ये घसलपट्टी हो गई, बच कितना 7, फिर वापस नीचे जाएंगे 10, कितना ऊपर 10। तो चलिए ना, यहाँ से बनेगा अब ये, क्योंकि दूर बनेगा ना इससे, ये तो पास में जा रहे हैं। तो चले ना, इनके बराबर आइए, कितना चलिए 7। तो चलो ना 5 6 और ये 7, देखो 5 6 और ये 7। इसी प्रकार इधर भी आइए 7 दोनों तरफ, और बना दीजिए ऊपर 10, ये देखो 5 और ये 6 और ये 7। उसके पश्चात नीचे के इस वाले बिंदु पर आके मिलेगा ना, ये बीचों बीच में आ रहा है, कितना आ रहा है 10। तो चलिए ना 10 नीचे, क्या कह रहा हूँ मैं, 10 नीचे चलो ना, या फिर यहाँ से चलो, बात वही है। 10 नीचे आ रहा है तो 10 नीचे आ गया, कितना आ गया 10 नीचे। देखो आपको ढंग से देखना है इन चीज़ों के बारे में। देखो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा, आधे घंटे का वीडियो हो गया एक चित्र में। देखो ये नीचे आ गया, कितना आएगा इनसे जस्ट ऊपर 10 ही तो आएगा यहाँ से, बाकी जगह बच गई जो यही बचेगी। तो 10 चलो ना, 10 कहाँ से मापो, इस वाले भाग से मापो, बीचों बीच में से। क्या इस बीच, ऊपर से मत मापो था कि ऊपर से तो मापने पर ज़्यादा कम जगह बचेगी, यहाँ से मापो। तो ये वाले 10 हो गए ना 10। अब जो जगह बच गई वो उसी की बचेगी। और इस वाले भाग को क्या करिए, इस वाले भाग से मिलाइए और इस वाले भाग को इस वाले भाग से मिला दीजिए। लो मिलाने के पश्चात आपके सामने सब कुछ काम तैयार है। लो मैंने ये बना दिया है। बनाने के पश्चात आपको सब चीज़ें डायमेंशन करनी थी, बन गए ना, प्लान बन गया आपके सामने। यही भाग दिखाई दे रहा था, पूर्ण रूप से चित्र तैयार है। देखो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है कितने रूप से, 5 mm की ऊंचाई पर। तो आपको यहाँ पर 5 mm की ऊंचाई ले जाके डॉट लाइन से स्केल की सहायता से दर्शाना था। क्या, स्केल की सहायता से दर्शाना था। और यहाँ भी देखो, क्या मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें 2 चीज़ें दिखाई देगी। क्या 2 चीज़ें दिखाई देगी आपको आर पार में। देखो एक तो ये वाला भाग इसके आर पार दिखाई देगा, इसके 5 mm की ऊंचाई पर, और एक ये इसके ऊंचा कितना 15 mm, यानी 15 mm का मतलब क्या है, आपका प्लान यहाँ से 5 mm छोड़ो यहाँ से दोनों तरफ, और 15 वाली डॉट लाइन दर्शाना है स्केल की सहायता से। तो इसके बनाने के पश्चात आपको मैं एक बात बताना चाहता था, जो कि ये देखो, क्या मैं ये कह रहा था ना कि ये वाला भाग, तो इस वाले भाग को डॉट लाइन से बना दो। नीचे कितना उतरेगा यहाँ से देख लो, क्या यहाँ से नीचे देख लो ना, ये कितना आ रहा है, इसके आधा भाग पर आएगा ये, और यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कितना जा रहा है ये इसी के बराबर जाएगा, इस वाले भाग के बराबर। तो देख लिए मैंने इस वाले भाग को इस वाले भाग के बराबर उतार दिया और यहाँ से यहाँ मिला दिया, तो बन गया मेरा पूर्ण रूप से तैयार। तो दोस्तों मेरा ये समझ में तो आ रहा है ना कि मैं देखो ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक इसको डॉट लाइन से यहाँ दर्शा दूंगा। तो मेरा पूर्ण रूप से साइड, ये क्या था एलिवेशन, ये था क्या साइड, और ये क्या थी प्लान। समझा दिया दोस्तों। फिर इसके डायमेंशन कर लेना आप। कहाँ से क्या करोगे, यहाँ से 10 mm छोड़ोगे नीचे गैप,
और लिख दोगे क्या, एलिवेशन व्यू। इधर क्या लिखोगे, साइड व्यू। उधर क्या लिखोगे, प्लान व्यू। और इनकी माप कैसे लिखोगे, जैसे जैसे इन चित्र में दे रखी है ना, वैसे के वैसे ये ऊंचाई, ये वाली माप अंदर की, एक बार वाली माप। इतना लिखने के पश्चात थर्ड एंगल का सिंबल बनाना था। थर्ड एंगल का सिंबल जानते हो ना आप, मैंने ये बता दिया था कि ये एक वीडियो में सिंबल पर बना दूंगा, तो अगला वीडियो मैं सिंबल पर बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा रहा मुझे कमेंट करना और बताना कि चित्र समझ में आया। अगर आपने इस प्रकार चित्र बना के आए हो और नाप जो करोगे तो मैं ये कह सकता हूँ आपको एग्जामिनर पूरे नंबर पूरे नंबर देगा। क्या, पूरे नंबर देगा। डायमेंशन करने के भी नंबर इस प्रकार यहाँ मिला को भी आओगे। और एग्जामिनर में ये वाली बीच की लाइन मिटती है वहाँ पर, इसलिए मैंने कहा था कि एक बार ढंग से देख लो, ये बीच वाली लाइन है ना मिटती है। तो चलिए दोस्तों आपको मैंने बता दिया सब चीज़ें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं।